लोकसभा चुनाव का संकनात हो चुका है और दल बदल की राजनीति भी चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के नेता कमलनाथ के बेहद करीबी और विश्वसनीय दीपक सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज भाजपा में शामिल होने जा रहा है। हम इनसे सीधे ही बात करेंगे। एबीपी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव में। सर, आप भाजपा में जाने जा रहे हैं, अचानक इस तरह से सर करवट बदल? अचानक नहीं, काफ़ी दिनों से प्रोग्राम चल रहा था और कमलनाथ जी का एहसान हम सब लोगों के ऊपर है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का बहुत विकास कराया हुआ है, लेकिन अभी तो मेरे इस्तीफा देने के बाद से जो परिस्थितियाँ, जो संचालन है वो अव्यवस्थित चल रहा है। उसमें मैं वहाँ फिर अपने आप को असहज महसूस कर रहा था और यादव जी मेरे घर पे आए और सभी लोगों ने कहा, तो इन सब के सहयोग मांगने से मैं प्रभावित होकर उनको सहयोग कर रहा हूँ। आज विकास की ज़रूरत है। अभी 4.5 साल भाजपा की सरकार प्रदेश में, देश में मोदी जी की सरकार बन रही, तो हमारे जो जिले के विकास कमलनाथ जी के अधूरे काम रह गए हैं वो भाजपा की सरकार से हम लोग पूरे कराएंगे। तो सर, आप कमलनाथ जी के बेहद करीबी थे, लगातार आपके पास वो संपर्क में थे, आपके घर भी आए, 5 विधायक भी साथ आए थे आपको मनाने के लिए। देखिए, मैं कमलनाथ जी के साथ पहले से 44 साल रहा हूँ। कमलनाथ जी को मतलब आज भी मैं अपना भगवान के बाद अगर किसी को मानता हूँ तो वो कमलनाथ जी हैं। लेकिन समस्या कमलनाथ जी की नहीं है, व्यवस्था की है, और व्यवस्था सही नहीं चल रही। तो व्यवस्था में मैं आजकल वहाँ पे फिट नहीं पा रहा हूँ। कमलनाथ जी को आज के समय में आपकी ज़रूरत है और अचानक इस तरह से लोकसभा चुनाव में वो पूरी तरह से अकेले हो गए, क्योंकि ये माना जाता है राम के हनुमान होते हैं, एक तरह से आप हनुमान थे उनके। मैं तो उनका सेवक था कमलनाथ जी का, और हमेशा उनके सम्मान और इज्जत करते रहूँगा। बात वो नहीं है, बात ये कमलनाथ जी के चुनाव में हम लोगों ने हर तरह का जो कोशिश करना था पूरा करके, यही बंटी साहू जो आज बीजेपी की तरफ से खड़े हुए हैं, इनको चुनाव 37,000 वोट से हराया। लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो संचालन व्यवस्था है उसमें मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। सर, कुछ अटकलें चल रही थी, जिस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में जा रहा है वो नहीं गए, मगर आप चले गए। सर, क्या आपको मालूम था उस टाइम इस तरह से ये बीजेपी में शामिल हो गए? ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ था, संभावना थी, लेकिन कमलनाथ जी की तरफ से क्लियर नहीं था। कुछ कारण था क्या? कुछ कारण लगा? जिस तरह नकुलनाथ का तो चल ही रहा था तेजी से। देखिए, आज देश में मोदी जी का, अमित शाह जी का, और मध्य प्रदेश में आज यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, BD शर्मा जी हैं, इन सबका ऐसा प्रभाव चल रहा है कि जितने नए साल के नए बच्चे और बच्चियां हैं, ये सब इनकी नीतियों से प्रभावित हैं और देश का विकास हो रहा है। सर, आप 5 बार के विधायक भी रहे हैं, 2 बार के मंत्री भी रहे हैं। उम्मीद लग रही है जिस तरह से आप मोदी लहर की बात कर रहे हैं और विकास के दावे कर रहे हैं कि 4.5 साल भाजपा की सरकार है, तो छिंदवाड़ा में विकास हो पाएगा? क्योंकि लगातार कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, इससे पहले भी मैं रहा हूँ सांसद, मगर विकास। देखिए, कमलनाथ जी और हम लोग जब सब साथ थे, हम लोग सब विरोध में थे। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में 20,000 करोड़ के काम मंजूर कराए थे, वो सारे काम रोक दिए गए। अब हम लोग जब सारी टीम जो आपके आजू बाजू खड़ी हुई है, सब लोग मांग करेंगे, तो पूरी उम्मीद है कि भाजपा की सरकार हम सब लोगों को हमारे जिले के हित को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता देगी। आपका रोहना गांव है, अब इस वो लग रहा है कि जिस तरह से भाजपा में वोट मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ करता था। ये रोहना गाँव के लोगों के निर्णय करने का है। अगर हमने उनकी सेवा की है तो वो भी साथ देंगे। और जो 400 पार का नारा चल रहा मोदी जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें से 29 में से एकमात्र सीट है कांग्रेस की, जो छिंदवाड़ा, इस बार आपके जिस तरह से बीजेपी में शामिल होना है और इसके बाद लग रहा है कि बीजेपी में सीट चली जाएगी। देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, छिंदवाड़ा जिले की जनता उचित निर्णय करेगी। तो ये थे हमारे साथ दीपक सक्सेना जी। और सर, एक छोटा सा और लास्ट सवाल था, आपके बेटे, 2 बेटे हैं, एक बेटे बीजेपी में और एक बेटे अभी कांग्रेस में है, तो वो भी आएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कमलनाथ जी के साथ है और कमलनाथ जी से बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग कमलनाथ जी से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उससे हम नाराज़ हैं और व्यवस्था में हम लोग अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ दीपक सक्सेना जी, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की और उनका कहना है कि कमलनाथ जी आज भी आदरणीय थे और पहले भी आदरणीय थे और आज भी आदरणीय, मगर कुछ व्यवस्थाओं को लेकर ये जो उनका विकास नहीं हो पाया छिंदवाड़ा क्षेत्र में, उसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।